हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 15.3। लेट्स सी ये प्रैक्टिस सेट 15.3 में किसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है? ट्रेपेजियम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं पहले वो देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि अगर एग्जाम में आपको कोई भी आड़े टेढ़े क्वाड्रेट दे दिए और आपको बोल दिया कि आप टू आइडेंटिफाई एंड आइडेंटिफाई करने के बाद ही आपको सॉल्व करना रहेगा, राइट, एरिया फाइंड करने के लिए। तो इसीलिए हम प्रॉपर्टी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। ओके, लेट्स सी। ट्रेपेजियम उस क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है जिसका एक साइड पैरेलल हो, एक साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, बट जो पैरेलल साइड होगा उनका मेजरमेंट सेम नहीं होगा। ओके, देखो यहाँ पर जो ये सेग AD है इस पैरेलल टू सेग BC। ओके, ये पैर ऑफ साइड क्या है? पैरेलल है, बट उनका मेजरमेंट सेम नहीं होगा। और ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड। और ये क्या है? हाइट है। हाइट क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा है? सेग AD और सेग BC पैरेलल साइड है, उनका सम होगा, यहाँ पर एडअप करना है। और यहाँ पर हाफ इंटू ये ब्रैकेट जो होगा वो एडिशन का होगा और ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये AD 5 है और हाइट क्या दिया हुआ है हमारा 7, और ये जो सेग BC है और की पैरेलल साइड वो कितना है? 10। ओके, सॉल्व करते, पुटअप करते, कैसे आएगा देखें। हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, कि एक पैरेलल साइड का मेजरमेंट क्या है? 5 एंड अनदर वन इज 10। ओके, इनटू हाइट। हाइट कितना है? 7। अभी कोई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, अगर 2 1s are 2 5s are 10, बट यू डोंट हैव टू डू दिस। बोर्ड मास को फॉलो करें और ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करें। ओके, अब यहाँ पर ब्रैकेट के बीच में बिना एडिशन करे पहले आप लाइक डिवाइड नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? पहले you have to add this first। 10 plus 15 क्या? 10 plus 5 कितना होगा? 15 into 7। अब आप डिवाइड कर सकते हो, क्या होगा? 2 1s are 2 7s are 15.5। ओके, 7.5 होगा। ये 7.5 इंटू 7 जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ओके, यही फॉर्मूला के बेस ये 2-3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट में। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या ये आपको क्वाड्रिलेटरल बिना प्रैक्टिस सेट के दिया जाए तो क्या आप ये इसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये ट्रेपेजियम है? करना ही है, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी देखो, आपको दिख रहा है ये जो साइड है और ये साइड मेजरमेंट नहीं सेम है, बट ये पैरेलल है, तो इससे पता चलता है हम लोग ये ट्रेपेजियम। देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट भी दिया हुआ है। तो इससे क्या पता चल जाता है कि ये ट्रेपेजियम दिया हुआ है। कैसे पता चला? क्योंकि सेग AB इज पैरेलल टू सेग DC। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में कि कैसे पता चला कि हमें ये ट्रेपेजियम है। सिंस सेग, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेंगे, सोल्यूशन, सिंस सेग AB इज पैरेलल टू सेग DC, therefore the quadrilateral given, that is ABCD, is what? Trapezium, is a trapezium। अब हमें फाइंड करना है, हमें ऑलरेडी सभी वैल्यू दिया गया है, सिर्फ हमें पुटअप करना है। देखो AB कितना दिया हुआ है हमारा? 13 दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर है। AD कितना है? AD क्या है? हमारा हाइट है, AD इज 8 सेंटीमीटर। और अनदर जो हमारा पैरेलल साइड है DC इज गिवन एज 9 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू जस्ट पुट अप एंड वी हैव टू विल गेट द आंसर। ओके, हमारा एरिया का फॉर्मूला क्या था? याद ही होना चाहिए। पूरा चैप्टर में पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला याद हुआ तो एकदम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हमारा सम पैरेलल साइड का सम क्या है? 13 + 9 इंटू 9। ओके, 13 + 9 इंटू 8, हाफ इंटू 13 + 9 इंटू 8। 13 + 9 कितना होता है? 22।
देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये ब्रैकेट में हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते बिना ऐड करे, बट हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ से कट होगा क्योंकि इट्स नॉट इंक्लूडेड अप इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में सिर्फ 13 + 9 है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते। तो हमारे पास बचा कितना, 13 + 9 × 4। 13 + 9 कितना होता है हमारा 22। 22 × 4 कितना होगा 88, एंड वी गॉट दी आंसर। आंसर कितना आया 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट में फ्रेम करके लिखो, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। गॉट दी आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप फटाफट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी सेम है। क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। ओके, गिवन लिख लेंगे यहाँ पर। अब एक इमेजिनरी, अगर आपको एकदम डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक इमेजिनरी ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो एक पैरेलल साइड कितना है 8.5 और अनदर पैरेलल साइड इज 11.5 एंड द परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया हुआ है हमें 4.2। अब सिर्फ पुट कर दो, ये गिवन लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आपको फॉर्मूला याद करना है, लिख के फॉर्मूला याद करो तो एकदम आराम से याद हो जाएगा आपको। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ओके, हमारा पैरेलल साइड का कितना था 8.5 एंड 11.5। 8.5 प्लस 11.5 इंटू 4.2। डेटा करेक्ट है, वापस एक बार रीचेक करना क्योंकि डेटा में कभी कभार प्रॉब्लम हो जाता है। अब रॉन्ग लिख देते हो तो आंसर ही रॉन्ग आ जाता है। एडअप कर लो, कितना आएगा 10 कैरी 8 9 10 20 आएगा 20। ओके, इंटू 4.2। 20 से यहाँ पर कैंसिल, 2 1 जा 2 10 जा आ जाएगा। 10 इंटू 4.2 कितना आएगा हमारा 42। कितना आएगा 10 इंटू 4.2 कितना आएगा हमारा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया होगा यहाँ पर। ओके, नहीं यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू लिखना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते, देखो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस का मतलब आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वैसा ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड सेम हो। देखो यहाँ पर ट्रेपेजियम में कौन सा साइड सेम हो सकता है, ऑफ कोर्स जो नॉन पैरेलल साइड है वही सेम हो सकता है। तो कौन सा साइड सेम होगा हमारा, PS वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, QR। ये दोनों सेम हो जाएगा, PS विल बी सेम दैट ऑफ QR। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का ये मतलब हुआ। और उसके आगे क्या दिया हुआ है, PQ इज इक्वल टू 7, SM इज इक्वल टू 3। हमारा जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है 4। फाइंड क्या करना है, एरिया, और एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का, दैट इज ट्रेपेजियम है हमारा।
बट एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है, कौन सा वैल्यू नहीं है, ये जो साइड है जो और एक पैरेलल साइड है उसका मेजरमेंट हमारे पास नहीं है, एंड दैट वी हैव टू फाइंड आउट। कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर हमने यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर लिया, हाइट तो ऑफ कोर्स सेम होगा, हाइट क्या है यहाँ पर, ये डिस्टेंस ही है दो पैरेलल साइड का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 4 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर ये हाइट का भी वैल्यू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ओके, हमें ये मिल गया। अगर हमने यहाँ पर एक हाइट ड्रॉ कर लिया तो आपको ये दिख नहीं रहा है कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा दैट अपोजिट साइड्स आर सेम। अगर देखो यहाँ पर 4 है तो ये भी 4 हुआ, अगर ये साइड 7 सेंटीमीटर है तो ऑफ कोर्स ये साइड रेक्टेंगल का कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ये ओके, यहाँ हम लोगों ने क्यू एन लिख लेते, क्यू एन ड्रॉ किया हमने हाइट। अगर एम एन 7 सेंटीमीटर हुआ, एस एम 3 सेंटीमीटर हुआ, अब बस हमें फाइंड क्या करना है, एन आर, पूरा एस आर का वैल्यू फाइंड करने के लिए। वो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आपने 13 चैप्टर पढ़ा ही होगा क्योंकि मैंने उसके ऊपर वीडियो बना दिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में। अब वहाँ पर देखो एक टेस्ट था दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने का, कौन सा था, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। देखो ये जो ट्रायंगल जो दिया है वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट का, यस। देखो ये जो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट में कौन सा क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए रहता है हम लोगों को वो टेस्ट को प्रूफ करने के लिए। एक तो जो हाइपोटेनियस साइड है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और दूसरा कोई भी दोनों जो दो साइड है हाइपोटेनियस को छोड़ के वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। देखो दोनों ट्रायंगल फुलफिल, क्या ये फुलफिल कर रहा है ये टेस्ट, यस। देयरफॉर कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ये दोनों हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो क्या हम एस एन का वैल्यू सेम रखेंगे एन आर का, फॉर श्योर यस। ओके, तो हमें पूरा मिल गया, एस एन 3, एम एन 7, एन आर 3 तो मिल गया ना। हमें टोटल करेंगे तो हमें एस आर का वैल्यू मिल गया, उसके बाद हम लोग आराम से एरिया फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से पहले आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे बड़ा चौड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको ओवरव्यू करना है कि आपको क्या क्या फाइंड करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन करना है। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको एक बार समझ लेना, उसके बाद तो बहुत ही मक्खन ही मक्खन है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन देखेंगे। ओके, पहले हम लोग ये लिखेंगे कि लाइक हाउ कम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जो दिया हुआ है उसमें कौन सा साइड सेम होगा वो बता देंगे। ओके, सिंस द क्वाड्रिलेटरल PQRS, ओके PQRS या PQRS is an isosceles trapezium therefore length PS is same that of length what QR। ये सेम हो गया। और उसके बाद क्या देखें, यहाँ पर हाइट ड्रॉ कर लिया था, हाइट क्या है QN। ओके, लाइक यहाँ पर लिख लेंगे ड्रॉ QN परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेग BC है या हाँ ओके सेग SR, सेग SR से परपेंडिकुलर हमने जो हाइट ड्रॉ कर लिया था वो। और यहाँ पर हाइट हम लोग को ऑलरेडी पता है QN विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 4 सेंटीमीटर। वाई इट विल बी 4 सेंटीमीटर, बिकॉज डिस्टेंस तो सेम ही होता है ना, पैरेलल साइड का डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो सकता है। डिस्टेंस between the parallel side remains constant। हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, देखो ओके हमने क्या क्या किया अब तक, ये साइड सेम दिखा दिया, बाद में हमने एक हाइट ड्रॉ कर लिया था वो भी हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग प्रूव करेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और हमारे पास क्या मिल जाएगा, NR का भी वैल्यू 3 मिल जाएगा। वो कर लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PMQ, in triangle PMS and triangle QNR, okay PMS and QNR, in triangle PMS and triangle QNR
क्या क्या सेम है, एक तो हमारा हाइपोटेनियस साइड सेम है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखा हुआ है, द सेक पी एस इज सेम दैट ऑफ द सेक क्यू आर, सेक पी एस इज सेम एज दैट ऑफ द लेंथ क्यू आर। हाउ कम इट इज सेम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का रीजन लिखेंगे हम लोग, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और दूसरा साइड सेम है क्योंकि वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ व्हाट, डिस्टेंस क्या है हमारा यहाँ पर, पी एम एंड क्यू एन, ओके पी एम एंड क्यू एन, लेंथ पी एम विल बी सेम दैट ऑफ लेंथ क्यू एन। यहाँ पर क्या रीजन होगा, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। between the parallel side। हो गया हमारा, इतने प्रूफ चाहिए। तो और एक तो नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर दोनों भी साइड 90 है, पी एम एस एंड द क्यू एन आर राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो नॉर्मली कॉमन है। यहाँ पर लिख लेंगे देयर इज इन ट्रायंगल पी एम एस एंड क्यू एन आर व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हो गया हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से राइट angle triangle, therefore triangle PMS is congruent to triangle QNR, okay NR by hypotenuse side test। अब हमें क्या सेम दिखाना है, क्या सेम दिखाना है, ये जो सेगमेंट SM will be same that of what, NR, MS will be same that of NR, say length SM will be same that of length NR। कैसे सेम होगा, ये क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CSCT, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। therefore length of SM will be same that of length of NR। कितना था, therefore NR कितना मिलेगा हमें, length of NR will be equals to what, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब बचा कौन सा पार्ट हमें निकालने वाला, ये क्या हमें चाहिए, हमें MN चाहिए। अब हम क्या दिखाएंगे, ये हाइट ड्रॉ करने की वजह से हमें एक रेक्टेंगल मिल गया, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यूज करके लिखेंगे, क्या हमें रेक्टेंगल कौन सा है, MNQ, ओके MNQ। इन रेक्टेंगल in rectangle MNQ, PMNQ, okay wait, in rectangle PMNQ, length of what, length of PQ will be same that of MN, length of PQ will be same that of length of MN। why it will be same, because opposite side of rectangles are always same। यहाँ पर रीजन लिखो, opposite side of rectangle are same। ओके लिख लिया, मिल गया कि कितना मिला हमें, लेंथ MN 7 सेंटीमीटर। ओके therefore हमें SR का वैल्यू, therefore length SR will be equals to what, 3 plus 7 plus 3, कितना मिला है, मिला हम लोगों को 13 सेंटीमीटर। ओके अब हमें फाइंड क्या करना है, सिर्फ एरिया। ओके हम एरिया यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जगह नहीं बचा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, पार्टीशन कर लेते हैं, वेट, एरिया ऑफ trapezium is equals to half into sum of the parallel side। हमारा parallel side कितना हुआ, ये 7 आया और ये यहाँ पर 3 plus 7 plus 3 कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर हुआ। ये टोटल कितना मिला हमें, 13 सेंटीमीटर मिल गया। तो हमें क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर,
हाफ इंटू 13 इंटू, ओके 13 नहीं 13 प्लस 7, वेट 13 प्लस 7 इंटू हाइट कितना था हमारा 4 सेंटीमीटर। अभी ऐड कर लो 13 प्लस 7, 2 1 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद 13 प्लस 7 इंटू 2 होगा। ओके यहाँ पर ब्रैकेट अंदर, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले ऐड करना पड़ेगा। ओके ये सब या ध्यान रखना, बोर्ड मास रूल को फॉलो करते हुए ये सम सॉल्व करना। 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 20 इंटू 2, तो हमारा आंसर क्या मिला 40। ओके देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS कितना मिला हमें 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके समझ में आ गया आपको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट इट वाज इजी। ओके स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो आपको। आई होप आप सभी को लाइक समझ में आ गया होगा। ओके बाय एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 15.4। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज दिनेश स्मार्ट स्टडी। बाय एवरीवन।